एक इस्लामिक देश ने ही पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती कर दी है। ये मुल्क पाकिस्तान के बहुत नजदीक है, लेकिन इसने शहबाज को जरा भी भाव नहीं दिया है। ये देश है ओमान। खबर यह है कि ओमान में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें भारत शामिल है। ओमान से हजारों के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं राम माधव। अब मोदी ने पहला विजिट करने के बाद यूएस का, और इतना आप ये कह लें कि वार्म प्रोटोकॉल जो कि यूएस की तरफ से दिया गया था, उसके बाद उसने ये और तो अपना बिठा लिया। अच्छा। अब सेकंड ये था, और दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी के साथ जो दो मेन बंदे थे ना, अब ये पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। दूर वाला देश ऑस्ट्रेलिया भी इसका हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें नहीं बुलाया गया है। इस बात से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आज दुनिया में हमारे मुल्क की कोई इज्जत ही नहीं रह गई है। मुस्लिम देश के बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया पहले कि वो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि क्रीम कि किसी भी स्टेट की जो इंटेलेक्चुअल क्रीम होती है, उसमें अजीत दोवल जी थे और दूसरे एस जयशंकर थे, जिनका नो डाउट कि मैं बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का बड़ा असीर हूँ, जिसे अंग्रेजी में आप ये कह सकते हैं कि। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं। ओमान बिल्कुल गवादर के साथ, और आपको इस चीज का भी पता है, आपको इस चीज का भी पता है कि गवादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं राम माधव। बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे, और इस चीज को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिटेरिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पैनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान। मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं यही तो कह रहा था से उनकी जो बिजनेस पॉपुलैरिटी थी या एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में वो दुनिया के सामने आए। अब ये मुद्दा क्या था, जाहिर बात है दो स्टेट्स जब भी आपस में मिलती हैं, अब ये कह लें कि ट्रंप को भी आप ये नहीं कह सकते कि ट्रंप को ये अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए पीएम मोदी से मिल रहा होगा, ना पीएम मोदी को कह सकते हैं कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ट्रंप से मिल रहा होगा, क्योंकि दोनों अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए एक दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं। मुद्दा ये था कि अब ट्रंप ने एक तो साउथ
एशिया को खबरदार करना था, दूसरा मोदी ने साउथ एशिया पे अपना ऑरा बिठाना था। अच्छा, साउथ एशिया पे श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है। आगे जाके हम लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को डिस्कस करेंगे। अच्छा। अब मोदी ने पहला विजिट करने के बाद यूएस का, और इतना आप ये कह लें कि वार्म प्रोटोकॉल जो कि यूएस की तरफ से दिया गया था, उसके बाद उसने ये और तो अपना बिठा लिया। अच्छा। अब सेकंड ये था, और दूसरी बात ये है कि पीएम मोदी के साथ जो दो मेन बंदे थे ना, आप ये कह लें कि वो जिस तरह हम लोग कहते हैं ना कि क्रीम कि किसी भी स्टेट की जो इंटेलेक्चुअल क्रीम होती है, उसमें अजीत दोवल जी थे और दूसरे एस जयशंकर थे। हाँ। जिनका नो डाउट कि मैं बहुत बड़ा उनकी शख्सियत का बड़ा असीर हूँ। हाँ। जिसे अंग्रेजी में आप ये कह सकते हैं कि मैं फ़ैन हूँ एस जयशंकर का। अच्छा। वो दोनों साथ थे। हाँ। नो डाउट कि ये एक बड़ी एक वाइड होमवर्क के बाद ये मीटिंग जो है वो अरेंज की गई है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि अमेरिका को भी सबसे बड़ा अमेरिका को जो अब चैलेंज था ना, वो ये था कि अमेरिका की जो ऑयल एक्सपोर्ट है ना, वो कम हो रही थी। ऐसे ही है। अमेरिका को पता था कि आप इससे पहले आप ये देख लें कि जो पहला अमेरिका के प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था ना, उसमें उन्होंने पहले इलेक्शन से पहले कहता था कि हम एनवायरनमेंट फ्री करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि ये सुन के नाजरीन ऑडियंस को भी हैरानगी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो सऊदी अरेबिया और कोई खलीजी मुल्क नहीं है, बल्कि वो अमेरिका इटसेल्फ है। बिल्कुल, हाँ। और अब अमेरिका का ऑयल जो है इसे, और दूसरी ये देखें कि कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा दुनिया में तीसरे नंबर पे जो आता है वो इंडिया आता है। अब इंडिया अपनी ऑयल कंजम्पशन का 40% जो है वो रशिया से एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट कर रहा हाँ, है, ठीक। और 7% वो ले रहा है अमेरिका से, यूएस से ले रहा है। अब यूएस को, क्योंकि अगर यूएस को इस 40% में से कुछ जा रहा है और उसमें इंडिया और ओमान का खास रोल होगा। जाहिर है कि दोनों ही उसको होस्ट कर रहे हैं। उसमें तकरीबन 45 के करीब जो कंट्रीज हैं वो बताई जा रही हैं कि जो इसमें इसका हिस्सा बनेंगी। उसके साथ साथ ये 16 और 17 ऑफ फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जैसे मैंने कहा आपसे कि ओमान की जो फॉरेन ऑफिस है वो और इंडियन फाउंडेशन, कोई इंडियन फाउंडेशन करके कोई इनकी ऑफिस है, या कह लीजिए कि ऑफिस है इंडियन, वो दोनों मिलकर जो है इस या थिंक टैंक है, ये दोनों मिलकर जी इस इवेंट को करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ 45 कंट्रीज और भी इसमें शामिल हैं जो कि इसका हिस्सा बनेंगी, इसको अटेंड करेंगी। उसमें पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। अब वैसे तो खैर अक्सर ही चीजों में जहां पर भारत होता है वहां पर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जाता या पाकिस्तान का नाम नहीं होता। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी हैरान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस चीज को लेकर लोग काफी बात कर रहे हैं, काफी फिक्रमंद है कि आखिर ये ओमान जो कि हमारे से बहुत नजदीक एक इस्लामिक स्टेट है, और ओमान के साथ पाकिस्तान के टर्म्स काफी अच्छे रहे हैं। ओमान ने जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बनाया है। उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि भारत नहीं चाहता था, या भारत की जो कह लीजिए कि जो गवर्नमेंट है या फॉरेन ऑफिस है उनकी तरफ से यही बात थी कि पाकिस्तान इसका हिस्सा ना बने। लेकिन पाकिस्तान में ये जरूर सोचने की जरूरत है कि आखिर भारत ऐसा क्यों चाहता है, और आखिर बाकी तमाम दुनिया भारत की मान क्यों लेते हैं। भारत ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि, मतलब मैं अपनी तरफ से एक चीज बता रही हूँ, हो सकता है कि मैं गलत भी हो सकती हूँ और आप लोग मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स जो है वो कोई खास अच्छे नहीं हैं। और बहुत टाइम से भारत जो है वो यही बार बार बता रहा है पाकिस्तान को कि अगर आपने किसी किस्म का भी कोई रिलेशन रखना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेररिज्म को रोकना होगा। भारत में जो कुछ होता रहा है इससे पहले, चाहे वो मुंबई अटैक्स हो, चाहे वो उड़ी हो, पुलवामा हो, कारगिल हो, या इसी किस्म की दूसरी जो इंसिडेंट्स होते रहे हैं, उसके लिए बार बार भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करता रहा है। और